हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सभी को रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार, मेरे बड़े माता पिता भाई बहन को चरण स्पर्श। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और सर्दियों का दिन है। तो अभी सुबह देखिए गर्मा गर्म बना रही हूँ चाय। और दोस्तों, सुबह अभी बज रहे थे सुबह के 8 और बहुत टाइम हो जाता है सुबह उठने में, क्योंकि सुबह इस टाइम पे शीत यानी कि शीत ऋतु चल रहा है। तो शीत की वजह से लेट उठते हैं और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए 7 बजे जाते हैं उठने में। तो मैं भी सुबह लगी, ये देखिए सुबह ही बनाई चाय, पीने का मन कर रहा था सुबह से चाय। सर्दियों के दिन में तो दोस्तों गर्मा गर्म मिल जाए सुबह सुबह चाय तो अलग ही मज़ा है पीने का, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये चाय बनाई हूँ और मैं आ गई थी अपने रूम में चाय ले करके चाय पीने के लिए। गुड मॉर्निंग बोलो मेरे यूट्यूब पर, मतलब यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। तुम भी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग सभी को बोलो ना। सभी का गुड मॉर्निंग। हाँ, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हंस रही है। दोस्तों, अभी हम चाय पी लेते हैं। चाची दीदी कहाँ है? दादी के साथ में तो गई है। और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है दोस्तों, झाड़ू लगाना है, तो बर्तन बस धुले हैं और पहले सोची चाय पी लेते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडी है और आज धुआं भी, कोहरा भी निकल रहा है, शीत गिर रहा। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुकी थी नहा करके और अभी खाना बना रही हूँ। और देखिए आज कुछ ऐसा बनेगा, मतलब पापा जी के फरमाइश में, पापा जी का मन था खाने का उनका, तो मंगाए हुए थे लौकी। और पापा मतलब कि ये लौकी आया था पापा जी के ससुराल से, यानी कि हमारे मामा जी हैं जो मामा ससुर हैं, तो सुबह ही पहुंचा करके गए थे कि बोले मेरे जो मतलब बहनोई हैं उनको लौवरा बना करके खिलाओ, ऐसे बोले। तो हम वही लौवरी बनाने के लिए लौवा को छील काट रहे थे। और सुबह से मतलब कि पापा का मन था खाने के लिए, पहले ही बोले रहे मामा के यहाँ है लौकी था उनके यहाँ, तो बोले थे कि देना करके। और घर का जो लौकी रहता है दोस्तों तो अच्छा, मतलब कि ताज़ा और अच्छा लगता है। हम लोग भी लगाए थे, हमारे यहाँ भी हो जाता, लेकिन बंदर के वजह से बचता ही नहीं है। छोटा छोटा जब भी होता है तो वो तोड़ के खा जाते हैं। और मामा जी के यहाँ था तो मामा जी सुबह ही पहुँचा करके गए थे, तो वही उनके फरमाइश, पापा जी के फरमाइश पे आज बन रहा है लौवरी। और दोस्तों, हमारी जो मतलब कि हमारी जो अम्मा हैं और पापा हैं, तो हमारी जो अम्मा का मायका ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो वही मतलब मामा सुबह ही पहुंचा गए थे और मैं चावल चढ़ा दी थी। चावल बनाने के बाद अभी ये लौवरी बनाऊंगी। और दोस्तों, इस टाइम पे क्या है ना कि कोशिश तो करती हूँ कि मैं आप लोगों तक अपना वीडियोज़ ब्लॉग पहुँचाऊँ, लेकिन कोशिश मेरा यही रहता है पर हो ही नहीं पाता। छोटा, आप लोग को भी पता है सर्दियों का दिन है, छोटा दिन होता है, तो काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, काम के वजह से कुछ मतलब कि हो ही नहीं पाता। और कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं वीडियोस पहुंचाऊं आप लोग तक, लेकिन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आप लोग ये मत सोचिएगा कि वीडियो नहीं आ रहा है। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मतलब मुझे सब्सक्राइब किए थे और फिर अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, तो ऐसा मत करिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। पर कोशिश मेरा यही रहता है कि मैं अच्छा ही ब्लॉग बना पाऊँ, पर शायद कोशिश में थोड़ी सी कमी रह जाता होगा, इसलिए मेरे को शायद मुझे लग रहा कि मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हैं।
इन दिनों मतलब काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, फिर घट जा रहे थे। तो दोस्तों अच्छा नहीं लगता, मतलब कोशिश मेरी है कि बढ़े, पर कोई बात नहीं, हो गया, होता है। और अभी ये देखिए मैं बेसन भी निकाली हूँ और ये कढ़ाई टंगा दी। और अम्मा लोग सुबह से खेत में लगे थे, गेहूँ बोए हैं, गेहूँ बोआई चल रहा है, तो वहाँ पानी दे रहे थे गेहूँ में। और अनबी के पापा भी वहीं थे, तो सोचे कि बना देते हैं पहले हम लोबरी, उसके बाद लोग नाश्ता कर लेंगे, तो खाना दोपहर तक में खाएंगे, तो दोपहर तक चल जाएगा ऐसे करके। तो चावल बनाने के बाद पहले ये लोबरी बना रही थी मैं। तो दोस्तों और अनबी मतलब सुबह से ये होता है ना कि बच्चे सुबह ही उठ जाते, तो उनको भी लेके थोड़ी ठंड में अच्छा नहीं लगता, जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है। हम मतलब ठंडी में ये रहता है कि हम कैसे भी कर लेंगे, लेकिन बच्चे जो है ना, तो बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है, सर्दी। तो इस वजह से सब कुछ लेट ही होता है काम हमारा। जी दोस्तों, मैं खाना पीना बनाई और दोपहर मतलब 1-2 बज गए थे। फिर सभी को खाना पीना खिलाने के बाद बर्तन बहुत सारा हो गया था धुलने को, तो बर्तन ये आ गए धुलने के लिए कुआं साइड। और बर्तन वगैरह धुलने के बाद और भी काम पड़े रहते हैं, तो वो सारा काम निपटाना रहता है। और फिर अनबी को आंगनबाड़ी में छोड़ी आई थी, और तो वही आंगनबाड़ी में छोड़ करके आई थी, तो सोची जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। फिर वो आ जाती है ना, तो काम नहीं करने को मिलता। और पानी खेलती है बहुत, तो पानी ये ना खेलने दो तो रोने लगती है। और पानी पे फिर भीग जाती है ना, तो ठंडा जाती है, उसको ठंडी लग जाती है। इस वजह से मैं सोची कि नहीं है तो जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँ। बर्तन धुला रहेगा तो काम मतलब आधा काम हो जाएगा ऐसे लगता है। फिर मैं बर्तन वगैरह धुली दोस्तों, और फिर दोस्तों आ गई यहाँ कपड़ा सिलने के लिए। और ये मतलब ये एक दिन पहले सिली थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, थोड़ी थोड़ी तो मिलता है टाइम, तो वही थोड़ी सी इस
सिलाई की थी, फिर इसको मेरे को देना भी था। और ये बहुत दिन बाद मैं मशीन पे बैठी थी सिलने के लिए, कपड़ा सिलाई करने के लिए, दो महीने बाद शायद, 1.5-2 महीने बाद। और ये एक दीदी दे गई थी कि बोली मेरे को जल्दी से चाहिए, शायद उनको यहाँ अभी क्रिसमस वगैरह आ रहा है, क्रिसमस में पहनेंगे ऐसे करके, तो बोली कि जल्दी से जल्दी चाहिए। तो वही मैं कि इनका कपड़ा फिनिश करके दे देती हूँ। और बहुत दिन बाद बैठी थी तो मशीन भी मेरा थोड़ी सही से नहीं चल रहा था सिलने के लिए। और उधर मतलब बंदर भी आ गए थे, और बारी में लगा है सब्जी वगैरह, तो बहुत परेशान कर रहे थे बंदर, तो उधर भी देखना पड़ रहा था मुझे। और फिर यहाँ अनवी भी आ गई थी आंगनवाड़ी से। और ये देखिए कपड़ा वगैरह मैं सिल रही थी। अनवी का एक कपड़ा जो उसका सीना खुल गया था, उसी को उसको मतलब पानी में इतना भीग के आई थी बोर साइड से, तो उसका कपड़ा चेंज करना था मुझे। और दोस्तों, आप लोग को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। बाय बाय।